Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Rational. आज अगर किसी साहिब अकल शख्स से पूछा जाए कि एक नथिंग पॉइंट से हमारी ये अजीम शान कायनात कैसे वजूद में आई, तो जवाब होगा कि बिग बैंग। इंसान शायद इस दुनिया की वो सबसे मुतजस्सिस मखलूक है जो हर वक्त ना सिर्फ अपने माहौल बल्कि इस वसी कायनात के हर शय को खोजने, इसकी हकीकत जानने की जुस्तजू में लगा रहता है। यही खोज इसे आज चांद सितारों और करोड़ों नूरी सालों के फासले पर वाक़े कहकशाओं तक ले गई है। जो सवाल हमेशा से इसके दिमाग में कलबलाते रहते हैं, इनमें अव्वल कायनात के इन सरबस्ता राजों का हसूल है जिनमें से कुछ से पर्दा उठाया जा चुका है और बहुत सौ की खोज अभी बाकी है। हजारों साल से जारी साइंसी तहकीक, सवाल और जवाब और दरियाफ्तों का सिलसिला अपनी जगह, मगर आज से तकरीबन 400 साल पहले यूरोप में जो साइंसी इनकलाब बर्पा हुआ, इसकी वजह से हजारों साल पुराने नजरिए और मफरूज़े गलत करार पाए। वक्त के बहरे धारे के साथ फिजिक्स में नित नए असूल वाजे किए गए और ऐसे हालात वजूद में आए जिनसे कायनात की असलियत और इब्तिदा को काफ़ी हद तक समझने में मदद मिली। बिग बैंग अंग्रेजी जबान का लफ्ज़ है जिसके मायने बड़े धमाके के हैं। बिग बैंग दरअसल वो धमाका है जिससे हमारी ये कायनात वजूद में आई है। इस नज़रिए के मुताबिक कायनात के वजूद में आने से पहले तमाम मादा एक सुई के 1000वीं हिस्से के बराबर निहायत खफीफ जगह में कैद था। अगर मादे में बहुत ज़्यादा तवानाई हो, दुनिया के किसी भी जरिए से हासिल करदा तवानाई से ज़्यादा, तो कशिश सकल यानी ग्रेविटी चीज़ों को अपनी जानिब खींचने के बजाय एक दूसरे से दूर धकेलने वाली कुव्वत बन जाती है। चुनांचे साइंस के मुताबिक यही बिग बैंग का वो नुक्ता आगाज था जब तमाम मादा एक धमाके जैसी सूरत हाल के बाद इंतहाई तेजी से एक दूसरे से दूर होने लगा और खला में फैल गया। इस वक्त इसकी रफ्तार इस कदर ज्यादा होने की वजह से ये कायनात तेजी से फैलने लगी। आज इस बिग बैंग यानी हमारी कायनात के नुक्ता आगाज को 13.8 अरब साल हो चुके हैं। आप में से अक्सर लोग ये सोचेंगे कि भला कायनात की उम्र कोई कैसे बता सकता है, तो इसका जवाब हमें हबल खलाई दूरबीन ने दिया है। इस दूरबीन की मदद से ली गई तस्वीर में हमें जो सबसे पुरानी कहकशा मिलती है वो ज़मीन से 13.4 अरब नूरी साल दूर वाक़ है। नूरी साल या लाइट ईयर दरअसल वक्त का पैमाना नहीं है बल्कि खला में फासला नापने का पैमाना है और एक नूरी साल का फासला तकरीबन 10 खरब किलोमीटर के बराबर है। ये फासला रोशनी एक साल में तय करती है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ एक नूरी साल ही 10 खरब किलोमीटर के बराबर है, तो 13.8 अरब नूरी साल कितने किलोमीटर के बराबर होंगे। अगर हम पैमाइश कर सकें कि किसी दूर दराज सितारे या कहकशा से रोशनी हम तक आने में कितने साल लगे हैं, तो हम इस तरह कदीम से कदीम तर कहकशाओं का पता लगा सकते हैं। अब तक हमने जिस कदीम तरीन कहकशा का मुशाहिदा किया है वो चूँकि 13.4 अरब नूरी साल के फासले पर वाक़ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कायनात की उम्र इसके आस पास ही बनती है। चलिए कायनात के वजूद में आने के बाद के हालात पर वापस आते हैं। 13.8 अरब साल पहले ना ये सूरज था, ना ये सितारे, ना ये कहकशा, ना ये नज़ारे, बल्कि सिर्फ धमाके के नतीजे में पैदा होने वाले बड़े बड़े हाइड्रोजन गैस के बादल थे। खला में मौजूद इन बादलों के जिन हिस्सों में हाइड्रोजन और हीलियम की मिकदार ज़्यादा थी, इन हिस्सों में गैसें सुकड़ने लगी और सुकड़ते सुकड़ते काफ़ी गर्म अजसाम की शक्ल इख्तियार कर गईं, जिन्हें हम सितारे यानी स्टार्स कहते हैं। मजीद बरा इन सितारों के आसपास जहां गैसेस की मिकदार कम थी, वहां भी गैसेस सुकड़ती गईं और गर्म अजसाम बने जो सितारों से छोटे थे और किसी अपने से बड़े नज़दीकी सितारे की बहुत ज़्यादा कशिश की वजह से इस सितारे के गिर्द मदार में चक्कर लगाने लगे। इन अजसाम को हम सैयारे या प्लैनेट्स कहते हैं। कई सितारे आपस की कशिश की वजह से झुरमट की शक्ल इख्तियार कर गए और इस तरह कहकशाएं वजूद में आईं। हमारा सूरज और ज़मीन जिस कहकशा में है, इसका नाम मिल्की वे है। इसका नाम मिल्की वे इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके बहुत से सितारे सफ़ेद नज़र आते हैं। इसकी वजह से ऐसा मालूम होता है जैसे दूध की नहर या रास्ता हो। मिल्की वे का उर्दू तर्जुमा है दो धियाँ रास्ता। जब ज़मीन बनी तो अपने महवर और सूरज दोनों के गिर्द बहुत तेज़ी से चक्कर लगा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हवा होती चली गई। ज़मीन की अपनी पैदाइश के वक्त शक्ल बिल्कुल ऐसी थी जैसे हर जगह आतिश फशां फट रहे हों, लेकिन जैसे ही दर्जा हरारत कम होने लगा तो ज़िंदगी भी जन्म लेती गई। तब ना कोई इंसान था, ना जानवर, यहाँ तक कि सब छोटे जानदार यानी बैक्टीरिया तक का वजूद ना था।
लेकिन तब भी ज़मीन पर इन सब को जन्म देने वाले अनासिर यानी मादनियात मौजूद थे। फिर कीमियाई इर्तिका का आगाज़ हुआ, जिसमें इन मादनियात के छोटे खलबे मिले और मॉलिक्यूल्स बने, और फिर इन लाखों मॉलिक्यूल्स के मिलने से ऐसे खलिए वजूद में आए जो खुद सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके अपनी खुराक बनाने के काबिल थे। और इनमें से हर एक का एक बुनियादी असूल था कि मरने से कबल हर खलिया एक से दूर हो जाता। इस तरह इनकी तादाद बढ़ती रही और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ महज इत्तेफाक था? दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी 1970 के आसपास पेश की गई और इस थ्योरी को आज तकरीबन सभी साइंसदान मानते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इस नज़रिए को कुरान करीम ने आज से 1400 साल पहले वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया, क्योंकि वो अल्लाह ही है जिसने इस कायनात को पैदा फरमाया और वही जानता है कि इसे कैसे तख्लीक किया गया, क्योंकि इस वक्त भी सिर्फ वही ज़ात मौजूद थी और हमेशा बाकी रहेगी। इस नज़रिए को कुरान हकीकत के तौर पर सूरह अंबिया में कुछ इस तरह बयान करता है कि क्या कुफ़ार ये नहीं देखते कि ज़मीन और आसमान बाहम मिले हुए थे, तो हमने इनको फाड़ कर जुदा कर दिया। सूरह अंबिया आयत नंबर 30। इसके बाद साइंस मजीद कहती है कि बिग बैंग के बाद 4 साल तक पूरी कायनात एटमी ज़रात के धुएं पर मुश्तमिल थी और डार्क एनर्जी इस धुएं को फैलाने में मसरूफ़ थी, तो ग्रेविटी इन ज़रात को मिलाकर सितारे, सैयारे और कहकशाएं बनाने में मसरूफ़ अमल रही। इस अजीम कहकशा को कुरान सूरह सजदा में यूं बयान करता है कि फिर हम इंसान यानी कायनात की तरफ मुतवज्जो हुए तो वो सिर्फ धुआं था। तब हमने इसको और ज़मीन को हुक्म दिया कि तुम दोनों वजूद में आ जाओ, चाहे खुशी से चाहे ज़बरदस्ती। तो उन्होंने कहा कि हम बखुशी हुक्म बजा लाकर वजूद में आते हैं। सूरह सजदा आयत नंबर 11। अगर हम मज़ीद साइंस का मुताला करें तो हमें मालूम होता है कि इंतहाई क़ुव्वत के साथ वजूद में आने वाला अजीम बिग बैंग आज भी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से एक गुब्बारे की मानिंद चारों तरफ फैलता जा रहा है और अपने नुक्ता कमाल पर पहुंचकर यह हद तक जाकर ये फिर से वापस आना शुरू हो जाएगी और दोबारा इसी नुक्ते के अंदर समा जाएगी जहां से इसकी शुरुआत हुई। इन्हें हमारी कायनात हर लम्हा फैल रही है। इस अजीम शान खो चुके दरियाफ़ 20वीं सदी के करीब की गई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका भी जिक्र कुरान करीम में 1400 साल पहले अल्लाह पाक कुछ इस तरह से बयान करते हैं। फरमाया, और हमने अपनी कुव्वत के ज़रिए ज़मीन और आसमान को तख्लीक किया और हम आज भी इसको मुसलसल फैलाते जा रहे हैं। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 47। दोस्तों, हम खुशकिस्मत हैं कि हम मुसलमान हैं और जिन बातों से साइंस और साइंसदान आज पर्दा उठा रहे हैं, इसके बारे में अल्लाह पाक ने हमें 1400 साल पहले ही अपनी सच्ची इल्हामी किताब में वो सब बयान फरमा दिया जिस पर आज साइंसदानों की अक्लें भी दंग रह चुकी हैं। मगर फिर भी आज हम मुसलमान इस अजीम किताब और इसकी तालीमात से दूर हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम बहुत जल्द इनको यानी इंसानों को खुद अपनी जान के अंदर ऐसी निशानियां दिखाएंगे कि ये बेख्तियार कह उठेंगे कि ये सच है, जिसका सबूत DNA की दरियाफ्त है जिसने इंसानी दिमाग को चकरा कर रख दिया। इस कायनात को बनने के बारे में और इसकी वसतों के बारे में यकीनन वही ज़ात 1400 साल पहले बयान कर सकती है जो इसे पैदा करने वाली हो, वरना अरब के सहरा में जब किसी तरह का टेक्नोलॉजी का कोई इल्म मौजूद नहीं था, ये बातें अपने प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीनन सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही बयान कर सकती है जो इसे पैदा करने वाली हो, और इसे आज साइंस भी सच मांगती है। क्या अब भी किसी को कुरान के सच्चा होने पर या अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चा नबी होने पर कोई शक बाकी रह जाता है? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।